दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से हर हफ्ते ही लगभग-लगभग ऐसी खबरें आती हैं कि दोनों डिप्टी सीएम कभी न कभी अलग-अलग करके नाराज ही रहते हैं। कभी एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं, कभी अजित पवार नाराज हो जाते हैं। आखिर दोनों डिप्टी सीएम बार-बार नाराज क्यों हो रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से? आखिर ऐसा हो क्या रहा है? ऐसा चल क्या रहा है महायुति के भीतर? और दोस्तों आपको बता दें कि अभी-अभी ताज़ा खबर आ रही है कि अजीत पवार का एक ऐसा बयान आया है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि क्या अजीत पवार वाक़ई में जो देवेंद्र फडणवीस है उनसे कोई शिकायत नहीं है? अजीत पवार की क्या फडणवीस से कट्टी हो गई है? क्या अजीत पवार की फडणवीस से एक तरीके से कहें तो नाराज़गियाँ क्या बढ़ गई हैं? क्या महायुति से वो अलग होंगे? महाराष्ट्र में ऐसी अटकलें क्यों चल रही हैं? ये तमाम मैंने बात बताई, ऐसी क्यों कहा जा रहा है? अब दोस्तों देखिए क्या हुआ है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नाराज़ी खबरें आ रही हैं। क्योंकि एनसीपी के जो प्रमुख हैं, वो महायुति से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, ये खबर आ रही है। लेकिन अब यहाँ कई पेच फँसते हैं कि क्या वो अलग होंगे? क्योंकि डिप्टी सीएम हैं, वो पोस्ट तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? अजीत पवार का एक बयान है दोस्तों। अजीत पवार का एक बयान आया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में अनेक सवाल उठाने लगे हैं। विदर्भ को भाजपा खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी का गढ़ माना जाता है विदर्भ को। अब डिप्टी सीएम अजीत पवार उसी विदर्भ में अपनी पार्टी का चिंतन शिविर जो है वो आयोजित करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विदर्भ को किसी पार्टी का स्थायी गढ़ नहीं कहा जा सकता। जबकि ये बात जानते हैं कि विदर्भ में बीजेपी जो है उसका गढ़ कहा जाता है। देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी सब उस विदर्भ के इलाके से हैं और वहां से काफी ज्यादा अच्छा उनका पकड़ है। फिर भी अजीत पवार ये कह रहे हैं कि विदर्भ को किसी का स्थायी गढ़ नहीं कहा जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अतीत में विभिन्न समय-समय पर अलग-अलग परिणाम आ चुके हैं। अजीत पवार का यह बयान महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव जो महाराष्ट्र के लोकल पोल्स हैं, उससे ठीक पहले आया है। और आपको बता दें कि ऐसा अजीत पवार क्यों कह रहे हैं और ये बयान अभी क्यों दे रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अजीत पवार। उन्होंने विदर्भ पर अपने ताजा बयान से प्रदेश की राजनीति में बहस छेड़ दी है। अजीत पवार ने कहा कि विदर्भ को किसी एक दल का स्थायी गढ़ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस क्षेत्र में हर चुनाव के अलग-अलग नतीजे दिए हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब एनसीपी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले विदर्भ में अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित कर रही है। विदर्भ को लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है, खासकर क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसी क्षेत्र से आते हैं। लेकिन अजीत पवार के बयान से साफ है कि एनसीपी इस धारणा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अजीत पवार ने कहा कि विदर्भ ने हर चुनाव में अलग-अलग फैसले दिए हैं। आज भले ही भाजपा देश और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सभी दल यहाँ मेहनत कर रहे हैं। भाजपा, शिवसेना, एनसीपी सभी दलों के कार्यकर्ताओं को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से उम्मीद है। अब अजीत पवार को अजीत पवार का ये बयान बीजेपी किस तरीके से लेगी, किस तरीके से नहीं लेगी, ये तो बीजेपी वाले जानते होंगे, लेकिन अजीत पवार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर एक जोश भरने का काम जो है कर रहे हैं। अजीत पवार का इशारा क्या है दोस्तों? इशारा समझिए क्योंकि अजीत पवार बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो भी। और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं वो। तो अजीत पवार ने ये भी इशारा किया कि भले ही भाजपा को विदर्भ में स्वाभाविक बढ़त हासिल हो, लेकिन महायुति गठबंधन के अन्य घटक दल जैसे कि एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बराबरी की हिस्सेदारी समझते हैं और वहां चाहते भी हैं। शरद पवार ने कहा जो शरद पवार जो हैं वो भी अपने लेवल पर तमाम जगह जो मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से अजीत पवार भी अब उसी राह पर जो है आगे चलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों की एनसीपी भले एक हो गई हो, लेकिन एनसीपी को वो सीमित नहीं करना चाहते किसी क्षेत्र में रह करके। और जिस तरीके से जहां से ज्यादा जीत करके आते हैं, अब खुद के ही गठबंधन में शामिल दल क्यों ना हो, वहां भी अजीत पवार चाहते हैं कि अपने दल के नेताओं को वहां खड़ा किया जाए। आपको बता दें दोस्तों कि अजीत पवार जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन शुरू कर चुके हैं और राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं। जो ये सवाल वो जो भी उन्होंने बातें कही हैं उससे। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सुनील तटकरे से जब पूछा गया कि पारंपरिक रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र एनसीपी का गढ़ रहा है, तो फिर पहला शिविर विदर्भ में क्यों? तो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव का हवाला दिया। सुनील तटकरे ने कहा कि हमने यहाँ 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर जीत हासिल की। हमारी स्ट्राइक रेट
90% रही, यह साबित करता है कि विदर्भ में हमारी मजबूत पकड़ है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिला, महायुति बहुत बुरी तरीके से हारी, फिर विधानसभा चुनाव में न सिर्फ बीजेपी बल्कि एकनाथ शिंदे को भी ज्यादा सीटें मिली थी, अजित पवार को भी ज्यादा सीटें मिली थी। हालांकि विपक्ष का आरोप कुछ और ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सीटें मिली, सरकार बनी दोस्तों, उसी की हम बात करेंगे फिलहाल अभी। तो अजित पवार की पार्टी भी कई जगहों से सीट जीती, जो कि बड़ा ही ताज्जुब वाला मामला था, बहुत चौंकाने वाला मामला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अजित पवार की एनसीपी का जो पूरा दल, जो एनसीपी है, उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद विधानसभा में इतनी सीटें जीतना, 40 से ऊपर चले जाना, ये सभी को चौंका गया। अब ऐसे में क्योंकि स्ट्राइक रेट बेहतर है, इसलिए अजित पवार अब हर क्षेत्र में अपनी जो एनसीपी के कैंडिडेट है उनको उतारने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि विदर्भ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विदर्भ में भले ही बीजेपी को बढ़त हासिल हो, लेकिन विदर्भ में किसी को गढ़ कहा जाए, ये सही नहीं होगा। इससे साफ इशारा है कि विदर्भ में अजीत पवार अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। विदर्भ में अजीत पवार कुछ ना कुछ लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, और विदर्भ में अजीत पवार जो शिविर लगाया उन्होंने, इससे साफ जाहिर है कि वहां के कार्यकर्ताओं में जोश भरकर उन्हें ये बताने की कोशिश है कि आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, विदर्भ में भी हमारी पार्टी बड़ी बनकर उभरेगी, भले ही वहां पर बीजेपी अभी फिलहाल ज्यादा सीटें जीती हो तो फिर क्या हुआ। और इन बातों को दोस्तों अब देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम महायुति एक साथ लड़ेंगे, लेकिन किसी सीट पर अगर हमारी सहमति नहीं बनती तो हम फ्रेंडली फाइट भी करेंगे। और यही बात एकनाथ शिंदे के संदर्भ में कही गई थी, उस समय अटकलें लगी। लेकिन अब देखिए कि पीछे से अजीत पवार की भी तैयारी है कि जिन सीटों पर सहमति नहीं बनी है, ऐसा जब बताया जा रहा है कि मैक्सिमम सीटों पर सहमति नहीं बनेगी, क्योंकि अजीत पवार भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, और बीजेपी तो चाहेगी ही चाहेगी, क्योंकि बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मेयर जो है वो बीजेपी, महापौर जो है बीजेपी का बने, इस पर वो पहले से ही नजर बना के बैठे हुए हैं। भले ही वो अभी ये कह रहे हो कि जो मेयर है वो महायुति का बनेगा, लेकिन बीजेपी का नाम अभी नहीं ले रहे, क्योंकि अभी शायद मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है। अब एकनाथ शिंदे की तैयारी अब लगातार देख रहे हैं, मुंबई के साथ साथ लगे हुए जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है या बाकी के जो एरिया है, वहां पे एकनाथ शिंदे तैयारी कर रहे हैं। अजीत पवार की तैयारी आपने देख ली कि कैसे विदर्भ में भी उनकी नजर है, जहां बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी अकेले ऐसा प्लान कर रही थी या कर रही है कि वो सहयोगियों के गढ़ में घुसेगी, जैसा कि एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में घुसने की तैयारी बीजेपी की थी, बल्कि सहयोगी भी एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी बीजेपी के गढ़ में घुसने की तैयारी कर चुके हैं। तो यानी कि ये जो निकाय चुनाव है, इसमें सिर्फ बीजेपी दूसरों को चुनौती नहीं दे रही, बल्कि बीजेपी को भी अपने सहयोगी दलों से चुनौती मिलने वाली है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये तैयारी भले ही अभी क्योंकि सरकार में शामिल है महायुति, तो कह नहीं सकते कि हम अलग अलग हैं, और कह भी नहीं पाएंगे, वो पॉलिटिकली सही भी नहीं होगा। प्रमुख नेता है, साथ में सरकार चला रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हर दल ये चाहेगा कि इस बार के निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें उसकी आए, ताकि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसी की बात मानी जाएगी। और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस इशारों इशारों में पहले ही कह चुके हैं कि पिछली बार ही वो अपना जो महापौर है बढ़ा सकते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दे दिया उन्होंने सीट। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उनके साथ उनकी बात नहीं बनी, और इसीलिए क्या देवेंद्र फडणवीस ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी अपना दावा ठोकने वाली है, किसी और को नहीं देने वाली। तो बहुत सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और शायद ये बात अजित पवार, एकनाथ शिंदे जानते हैं, इसीलिए वो तैयारी में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर वो निकाले तो कम से कम किसी और के कहने पर जो है फैसले पर नहीं चलना पड़ेगा, अपनी बातें भी रख सकेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अजित पवार ये जो विदर्भ को लेकर के तमाम बातें कह रहे हैं, क्या इसके पीछे उनकी मंशा जो हम समझ पा रहे हैं वही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।